तीसरा नेत्र शब्द अक्सर आध्यात्मिक या यौगिक परंपराओं में प्रयोग किया जाता है। यह आम तौर पर भौतिक दृष्टि से परे एक अंतर्दृष्टि या आत्मजागरूकता की क्षमता को संदर्भित करता है। यह मानव शरीर में आज्ञा चक्र के स्थान पर माना जाता है, जो कि माथे के बीचों बीच दोनों आंखों के बीच में होता है। तीसरा नेत्र अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इसके सक्रिय होने से व्यक्ति को अधिक गहराई से चीजों को समझने में मदद मिलती है और वह जीवन की व्यापकता और गहराई को अधिक स्पष्टता से देख सकता है। योग और ध्यान के अभ्यास से तीसरा नेत्र खुल सकता है, जिससे व्यक्ति में उच्च स्तर की चेतना और समझ विकसित होती है। यह व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। तीसरे नेत्र के सक्रिय होने पर व्यक्ति को कई तरह के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और कभी-कभी अलौकिक दृष्टि या दिव्य दर्शन। इस चक्र को खोलने के लिए विभिन्न योगिक क्रियाएं और ध्यान तकनीकें प्रयोग की जाती हैं, जैसे त्राटक मुद्रा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति लगातार और स्थिर रूप से किसी एक बिंदु या वस्तु पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। यह अभ्यास मन को एकाग्र करने और तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में सहायक होता है। आज्ञा चक्र ध्यान, इस ध्यान तकनीक में व्यक्ति अपने तीसरे नेत्र यानी माथे के मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे चेतना का विस्तार होता है और आध्यात्मिक दरवाजे खुलते हैं। प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम भी तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। इन तकनीकों से मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। मंत्र जप, ओम या आज्ञा चक्र विशेष मंत्र का जप करने से भी तीसरे नेत्र के चक्र को उत्तेजित किया जा सकता है। मंत्रों की ध्वनियां विशेष ऊर्जा पैदा करती हैं, जो इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक होती हैं। ये तकनीकें न केवल तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में मददगार होती हैं, बल्कि ये समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती हैं, आत्मविकास की ओर अग्रसर करती हैं और मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का अधिक सचेत बनाती हैं। ध्यान और आत्मानुसंधान, ध्यान और आत्मानुसंधान के माध्यम से भी तीसरे नेत्र को जागृत किया जा सकता है। इस तरह के अभ्यास में व्यक्ति अपने अंतरंग स्वरूप को अध्ययन करता है और उसके साथ एकीकृत होता है। साधना और श्रद्धा की प्रार्थना भी तीसरे नेत्र के चक्र को उत्तेजित कर सकती है। यह आत्मिक उद्धारण और स्वयं की प्रार्थना के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शक्तियों को जागृत करता है। तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से व्यक्ति का जीवन एक नई दिशा में बदल जाता है। उसे अपने आसपास के दुनिया को और भी समझने और उसका सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता मिलती है। इसे एक ऊंचे स्तर की चेतना और संवेदनशीलता का अनुभव होता है, जो उसे जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से आनंदित करता है। संतुलन और अंतरंग सुख, तीसरे नेत्र के खुलने से व्यक्ति को आत्मिक संतुलन और अंतरंग सुख का अनुभव होता है। वह समय की अंतरिक्ष में अधिक विचारशील होता है और उसके साथ एक ऊंचे स्तर का संवाद चलता है। आत्मपरिचय और स्वयं का अनुभव, तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से व्यक्ति को अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है और वह अपनी असली स्वभाव को पहचानता है। इससे उसकी आत्मपरिचय मजबूत होती है और वह अपने कार्यों और निर्णयों में स्वयं के आधार पर चलता है। सांत्वना और स्थिरता, तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से व्यक्ति को मानसिक सांत्वना और आत्मिक स्थिरता प्राप्त होती है। वह जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है और संतुलित विचारधारा से काम करता है। तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से व्यक्ति का अभिवृद्धि का मार्ग प्रकट होता है। यह आत्मिक और मानसिक स्वयं विकास की एक महत्वपूर्ण चरण होती है, जो उसे सांत्वना, समृद्धि और संपूर्णता की अनुभूति कराती है। तीसरा नेत्र कब खुलता है? तीसरा नेत्र खुलना एक आध्यात्मिक अवस्था है जो विशेष ध्यान, योग अभ्यास और आत्म जागरूकता के माध्यम से हासिल की जा सकती है।
यह निश्चित समय पर नहीं खुलता, बल्कि व्यक्ति के ध्यान और साधना की गहराई पर निर्भर करता है। तीसरे नेत्र के खुलने की कुछ संकेत हैं। बढ़ती हुई आत्म जागरूकता। जैसे जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, व्यक्ति खुद को और अधिक समझने लगता है और उसकी अंतर्दृष्टि में वृद्धि होती है। सहज ज्ञान में वृद्धि। तीसरे नेत्र के खुलने से व्यक्ति की अंतर्ज्ञान क्षमताएं बढ़ जाती है। उसे चीजों की गहरी समझ और पूर्वानुमान की शक्ति मिलती है। विश्व के प्रति नया नजरिया। तीसरे नेत्र के खुलने के साथ ही व्यक्ति का दृष्टिकोण विश्व के प्रति बदल जाता है। वह जीवन और उसके घटनाक्रमों को एक नई और गहरी दृष्टि से देखने लगता है। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। तीसरे नेत्र के खुलने से मानसिक और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि होती है। व्यक्ति अधिक संतुलित महसूस करता है और उसकी सोच में परिपक्वता आती है। ये सभी लक्षण तब होते हैं जब व्यक्ति ने अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया होता है और उसका तीसरा नेत्र खुलने लगता है। यह प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है और समय तथा अभ्यास की मात्रा पर निर्भर करती है। तीसरी आंख का रहस्य क्या है? तीसरी आंख का रहस्य एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रश्न है जिस पर कई अद्भुत कथाएं और अनुभव साझा किए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तीसरी आंख या तीसरा नेत्र वास्तव में मानव शरीर में होता है, जबकि दूसरे इसे आध्यात्मिक और रहस्यमय मानते हैं। इसके कुछ रहस्यमय पहलुओं में शामिल हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि तीसरी आंख मनुष्य की आंतरिक ज्ञान का प्रतीक होती है, जो उसे अधिक ऊर्जावान और साक्षात्कारी बनाती है। यौगिक विज्ञान। कुछ यौगिक शास्त्रों में तीसरे नेत्र का विशेष महत्व दिया जाता है, जो आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के माध्यम से मानव के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक रूप से तीसरी आंख का अस्तित्व अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। हालांकि कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि मानव शरीर में कुछ ग्रंथियों और न्यूरॉन्स कार्यात्मक हो सकते हैं, जो कि तीसरी आंख के काम करने की संभावना दिखाते हैं। तीसरी आंख के रहस्य को लेकर विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समुदायों में विवाद है। इसे लेकर अनेक अद्भुत कथाएं और गहरे विचार हैं, जो मानवता की उनकी अज्ञात साहस और जिज्ञासा को प्रेरित करते हैं। तीसरी आंख खोलने के क्या फायदे हैं? तीसरी आंख को खोलने के कई आध्यात्मिक और भौतिक फायदे हो सकते हैं। यह आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। कुछ मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं। आंतरिक शांति और संतुलन। तीसरी आंख को खोलने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव। तीसरी आंख के खुलने से व्यक्ति को अधिक आत्मज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का अनुभव होता है। वह अपने आसपास के विश्व को और गहराई से समझने लगता है। सुख और आनंद का अनुभव। तीसरी आंख के खुलने से व्यक्ति को अधिक सुख और आनंद का अनुभव होता है। वह अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करता है और हर क्षण को समृद्धि से भर देता है। अधिक समझ और प्रतिभा। तीसरी आंख के खुलने से व्यक्ति की आंतरिक बुद्धि और समझ में वृद्धि होती है। वह अपने दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। तीसरी आंख को खोलने से व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य दुनिया में गहराई से समझने और समाधान करने की क्षमता मिलती है। यह उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का स्रोत बनता है। तीसरी आंख खोलने के बाद क्या होता है? तीसरी आंख को खोलने के बाद व्यक्ति को विभिन्न अनुभव हो सकते हैं, जो उसके आंतरिक और बाह्य जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह अनुभव हो सकते हैं आंतरिक शांति और संतुलन। तीसरी आंख को खोलने के बाद व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव हो सकता है।
वह मानसिक तनाव से मुक्त होता है और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने की क्षमता हासिल करता है। अधिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। तीसरी आंख के खुलने के बाद व्यक्ति को अधिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है। वह अपने अंतरंग स्वरूप को समझता है और अपने आत्मा के साथ एकीकृत होता है। अधिक समझ और बुद्धिमत्ता। तीसरी आंख को खोलने के बाद व्यक्ति की समझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को समझने और सही दिशा में अग्रसर होने में सक्षम होता है। आत्मविकास और प्रगति। तीसरी आंख को खोलने के बाद व्यक्ति का आत्मविकास और प्रगति का मार्ग प्रकट होता है। वह अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से समझता है और उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। तीसरी आंख को खोलने के बाद व्यक्ति को उसके आंतरिक स्वरूप का अध्ययन करने और उसके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर मिलता है। यह उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संपूर्णता का स्रोत बनता है। कैसे पता चले आज्ञा चक्र खुल रहा है? आज्ञा चक्र के खुलने के कुछ सामान्य संकेत हो सकते हैं जो व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि उनकी आज्ञा चक्र का अध्ययन हो रहा है। ये संकेत निम्नलिखित हो सकते हैं। मानसिक शांति और अधिक चिंतन। जब आज्ञा चक्र खुलने का समय आता है तो व्यक्ति में अधिक मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति महसूस होती है। वह अधिक चिंतन करने लगता है और अपने आंतरिक स्वरूप को अध्ययन करने की इच्छा होती है। प्रतिबोधन और संवेदनशीलता। आज्ञा चक्र के खुलने के समय व्यक्ति को अधिक प्रतिबोधन और संवेदनशीलता का अनुभव होता है। वह अपने आसपास की ऊर्जा को अधिक संवेदनशीलता से महसूस करता है। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। आज्ञा चक्र के खुलने के समय व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव होता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रहता है। आंतरिक संवाद। आज्ञा चक्र के खुलने के समय व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़े संवाद का अनुभव होता है। वह अपनी आत्मा के साथ एक ऊंचे स्तर पर संवाद करने की क्षमता हासिल करता है। इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उनकी आज्ञा चक्र का अध्ययन हो रहा है और वे अपने आंतरिक स्वरूप की ओर अधिक जागरूक हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।